दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपने एक नाम जरूर देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर नफरतें फैलाते हुए, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाते हुए, हर एक ऐसे विषय में कूदते हुए, चाहे वो पठान मूवी का बहिष्कार हो या कोई भी इस तरह का विषय हो जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल हो, उसमें नफरतें फैलाने का काम करते हुए एक व्यक्ति को जरूर देखा होगा जिसका नाम है देवनाथ। और अपने नाम के पहले वो योगी लगाते हैं, लेकिन काम कोई भी योगियों जैसा नहीं है। योगी देवनाथ वो लिखते हैं। अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसकी वजह से वो अगर शर्मसार नहीं हो रहे हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनको शर्म नहीं आती है। उनके पुराने ट्वीट्स हो गए हैं वायरल, जिसमें वो सनी लियोनी के सामने भीख मांगते हुए दिख रहे हैं फॉलो बैक की या रिप्लाई के लिए। वो इस तरह के आशिक निकले हैं कि आज की तारीख में वो इसके ऊपर जवाब ही नहीं दे सकते हैं। मामला कहां से उठा बता देता हूं। योगी देवनाथ की स्क्रीन के ऊपर आप प्रोफाइल देख सकते हैं। योगी देवनाथ ने निवर्तमान प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश मेंबर ये पूर्व अध्यक्ष कच्छ संत समाज #RSS #BJP। मतलब साफ तौर के ऊपर ये लिख रहा है कि ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये बीजेपी से हैं और RSS से हैं। अब यहाँ पर विषय आया कि 21 फरवरी 2014 को सनी लियोनी का एक ट्वीट है, वाओ ओवर 2.7 मिलियन व्यूज नाउ, अनबिलीवेबली एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। वो अपने एक रागिनी MS2 के वीडियो को लेकर बहुत खुश हैं, जिसमें उन्होंने लिखा सनी लियोनी ने कि 2.7 मिलियन व्यूज हो गए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, सबको धन्यवाद कर रहे हैं। नीचे योगी देवनाथ लिख रहे हैं फॉलो मी सनी लियोनी, फॉलो मी। ये वही वेरीफाइड हो गया, बाद में भूल गए अपने ट्वीट्स पुराने डिलीट करना और अब इनके लिए परेशानी बन गए। लेकिन ये विषय उठा कहां से, ये मामला कहां से उठा जहां पे ये बेनकाब हो गया कि ये सनी लियोनी के पीछे पीछे इस तरह से पड़े हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर। असल में राहुल गांधी जी पहुंचे हैं यूके, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, सब जगह पे उनके उद्बोधन हुए हैं, भाषण हुए हैं, चर्चा में हिस्सा लिया उन्होंने। उनकी इमेज एक बहुत जबरदस्त उभर के वहां पर सामने दिख रही है, वहां लोग उनको सुनने में खूब भीड़ के भीड़ आ रही है। ऐसे में योगी देवनाथ ने एक फोटो शॉप करके राहुल जी के आगे कैम्ब्रिज के भाषण के देते हुए आगे लिख दिया, राहुल राजीव फिरोज गोल्ड फ्रॉम पोटैटो एक्सपर्ट वायनाड केरला, और लिख दिया ऊपर राहुल राजीव फिरोज। इन्होंने एक एंगल दिया हिंदू मुस्लिम फिर से कि ये लोग हिंदू मुसलमान के अंदर उलझे, लड़े, नफरतें करें, लेकिन उसके ऊपर नीचे शहनवाज बीवी ने जुबैर का वो ट्वीट कोट करके डाल दिया स्क्रीनशॉट, जिसमें जुबैर ने योगी देवनाथ का पुराना ट्वीट डाला था निकाल के, जहां पर वो अपने आप को एक महिला के तौर के ऊपर महिला नाम से आईडी चलाकर सोशल मीडिया पर सपोर्टर्स घेर रहे थे, बढ़ा रहे थे। श्रीनिवास बीवी ने लिख दिया, जो उन्होंने उस जमाने में योगी देवनाथ ने नाम का इस्तेमाल किया था। श्रीनिवास बीवी ने लिखा, मिताली बहन क्या मिलता ऐसे वाहियात फोटोशॉप करके, बहनों का नाम इस्तेमाल करके फॉलोअर्स बढ़ाने से कभी शर्म नहीं आती। असल में नीचे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसमें जुबैर ने इनके ट्वीट पुराने बेनकाब किए थे और जुबैर ने लिखा था, मुबारक हो बहन, आपको ढेर सारा प्यार, लड़कियों के नाम से ट्विटर पर अकाउंट बनाओ और भक्तों को बेवकूफ बनाओ, बनाकर फॉलोअर्स बढ़ाओ, फिर नाम बदलकर असली नाम रख लो और वेरीफाइड करवा लो, सही है। दिस अकाउंट वाज अर्लियर रन इन द नेम ऑफ मिताली शाह, लेटर चेंज टू योगी देवनाथ। योगी देवनाथ ने पहले अकाउंट जो बनाया था वो मिताली शाह के नाम से बनाया था और उसके ऊपर उनका पुराना ट्वीट है 11 जुलाई 2017 का। अब तो योगी देवनाथ के नाम से ही आएगा क्योंकि वो तो योगी देवनाथ ने लिखा था, 8,51,000 फॉलोअर्स होने पे सभी का दिल से धन्यवाद। ये फॉलोअर्स नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। आप लोगों का ऐसा ही एक बहन को प्यार मिलता रहे, धन्यवाद। जिसको लेकर अब ये जम के ट्रोल हो रहे हैं, जम के सोशल मीडिया के ऊपर सनी लियोनी वाला ट्वीट भी वायरल हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने तो इनको समझाया जब इन्होंने फोटोशॉप किया राहुल राजीव फिरोज करके कि फोटोशॉप भी तुम्हारे जितना ही घटिया है, संतों के वस्त्र को शर्मिंदा करने वाले पाखंडी। इन्होंने कोई जवाब देने की गलती कर दी। सुप्रिया श्रीनेत ने वही दोनों ट्वीट जो हैं स्क्रीनशॉट्स लगा के डाल दिए और लिख दिया, बहन जी बनकर तो आप घूमते थे। इन्होंने लिखा कि बहन जी पाखंड की कौन सी बात है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, बहन जी बनकर तो आप घूमते थे और पूछेंगे पाखंड की कौन सी बात, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। उन्होंने सील तौर के ऊपर नीचे डाल दिए, जिसके बाद से जितनी बेइज्जती होनी थी वो तो हो ही रही है, लेकिन अब योगी देवनाथ किस मुंह से ट्वीट करेंगे ये भी सोचने वाली बात है। वरना भी कह रहा हूं खूब करेंगे। संघियों के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। संत समाज का नाम बदनाम करने वाले लोग हैं। संत वो होते हैं जिनको लोग आस्था के साथ जाके जिनके चरण स्पर्श करते हैं।
लोग उनकी बात मानते हैं। अगर ये संत है जिस तरह के काम कर रहे हैं तो फिर माफ कीजिएगा, आपको समझना पड़ेगा। महामंडलेश्वर जी को देखिए, सर आप तमाम जो भारत के संत हैं उन सब को देखिए, स्वरूप आनंद जी थे, ये सारे के सारे लोगों को पूजा जाता है। ये संत समाज है असली, ये नहीं जो नाम पे अपनी पब्लिसिटी करने के लिए संत समाज का नाम इस्तेमाल करें। तो इसलिए एक बार देख लीजिए कौन संत है कौन नहीं है। ऐसे ही हर धर्म में ऐसे लोगों को चुनिए जो निंदा करिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन गलत है कौन सही है। जुबली पोस्ट ने लिखा, ये सारी चीजें बीजेपी के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। ट्विटर पे फर्जी अकाउंट बनाना, जब सुब्रमण्यम स्वामी जी को ट्रोल किया जा रहा था आखिरी उनके संसदीय कार्यकाल में, उन्होंने धमकी दी। जुबली पोस्ट ने लिखा था, भाजपा सांसद ने बीजेपी आईटी सेल को दी चेतावनी, कहा फर्जी आईडी, और आगे लिखा कि आईडी से परेशान साधा है। स्वामी ने आईटी सेल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके समर्थक भड़के तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। बीजेपी सांसद स्वामी सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहते हैं, वो विरोधी दलों से लेकर बीजेपी सरकार के कामकाज पर सोशल मीडिया पर ही आलोचना करते हैं। आगे लगातार एक पोर्टल उसने लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप, पीएमओ के एक अधिकारी के इशारे पर भाजपा का आईटी सेल ने वल्गर ट्वीट भेज रहा है। सारे ऑपरेशन की देखरेख पीएमओ खुद कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी से शिकायत के बाद भी कुछ नहीं बदल सका। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी में रहता हुआ कोई सांसद ये आरोप लगाता है आईटी सेल के ऊपर, तो फिर उनके समर्थक कैसे होंगे जिन्होंने योगी देवनाथ जैसे अकाउंट बनाए और उसके साथ उसके ऊपर किस तरह के ट्वीट्स किए, जिससे आज फजीयत हो रही है। यहां तक कि आखिरी कार्यकाल में गंजवाल ने लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी की नड्डा को दो टूक, अमित मालवीय को कल तक बीजेपी आईटी सेल प्रमुख के पद से हटाए। अमित मालवीय तो हटे नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी में नहीं रह सके। तो ये ताकत है उस सोशल मीडिया के ऊपर फर्जीवाड़ा करने की, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। योगी देवनाथ का एक ट्वीट बड़ा मजेदार मुझे मिला, और उसमें यह था, उन्होंने लिखा था, जब शिंदे बगावत करके गए थे, कि योगी देवनाथ लिखते हैं, धन्य है शिंदे की इस मर्द नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी में नहीं रह सके। तो ये ताकत है उस सोशल मीडिया के ऊपर फर्जीवाड़ा करने की, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। योगी देवनाथ का एक ट्वीट बड़ा मजेदार मुझे मिला, और उसमें यह था, उन्होंने लिखा था, जब शिंदे बगावत करके गए थे, कि योगी देवनाथ लिखते हैं, धन्य है शिंदे की इस मर्द हिंदू